मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स का सीधा संबंध है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी का। ये हमारी जो पेट की चर्बी है ना, वो एक ऐसी फैक्ट्री है, ऐसी बायोकेमिकल फैक्ट्री है कि उसमें इतने सारे नेगेटिव बायोकेमिकल्स और हार्मोन्स पैदा होते हैं कि जो काफ़ी सारी बीमारियों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि वो जब भी बेली फैट बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, मसल में से, लिवर में से, अलग अलग टिश्यू में से। तो बॉडी इंसुलिन सिक्रेट करता है, वो ब्लड मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए फिर काफ़ी नहीं होता है। फिर इंसुलिन ज़्यादा पैदा करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे धीरे होते 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 पैंक्रियास थोड़ा थक जाता है और डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है। और किसी को भी अगर बेली फैट है तो एक स्पेशल केमिकल पैदा करता है बेली फैट, जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बेली फैट में से ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं। हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो हमें वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, बहुत सालों के बाद कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर बेली फैट और डायबिटीज़ का कनेक्शन तो है ही। बेली फैट से कोलेस्ट्रॉल भी जल्दी से बढ़ता है, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म इन लिवर। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप ये बड़ा पेट है, उसके अंदर की जो चर्बी है, वो न सिर्फ हमें दिखने में अच्छी नहीं लगती है, हमारे पेंट्स हमें टाइट होने लगते हैं, तो ये सिर्फ देखने के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। और पता नहीं क्यों हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर बेली फैट ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न पीपल। तो ये क्यों है किसी को मालूम नहीं है, मगर कहा जाता है जेनेटिक फैक्टर्स, हमारी खान पान की आदतें, हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि हम ज़्यादा बैठे बैठे काम करते हैं, फिज़िकली एक्टिवनेस एंड स्पोर्ट्स हम लोगों में शायद थोड़ा कम है, और फैमिली एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें मिला के, और स्ट्रेस ऑफ कोर्स, ये सब मिला के हमारा बेली फैट का क्वांटिटी बढ़ा देता है। और ये बेली फैट न सिर्फ खाली जो ऊपर दिखने वाला फैट है, पेट के ऊपर की चर्बी नहीं है, पेट के अंदर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी चर्बी जमा हो जाती है, जो भी काफ़ी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज से आप सब तय कर लीजिए कि कैसे भी करके वज़न अच्छा रखना है और अपना बेली फैट कम करना है। तो आप ओबेस है या नहीं है वो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो अपना वेट करेंगे। आपके आइडियल वेट जोन से अगर इफ़ यू आर मोर देन 15% वेट तो यू आर ओबेस। तो आप अपना वेट चेक कर लीजिए, अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करिए, वो 30 से ऊपर है तो आप डेफिनेटली ओबेस है। फिर वेस्ट मेजरमेंट 40 से ऊपर है तो भी ओबेस है। अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशियो 90.95 से ऊपर है और आप पुरुष है तो भी आप ओबेस है, और 0.85 के ऊपर है और स्त्री है तो आप ओबेस है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब मेजर्स है जो हमें बताते हैं कि हमें ओबेसिटी है, और स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी है। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए करना ये ज़रूरी है कि हमें डाइट में चेंजेस करना है, डाइट मॉडिफिकेशन करना है, डाइटिंग नहीं करना है। जब भी डाइट की बात आती है तो लोगों को यही लगता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, भूखे रहना है, एक आध दो चीज़ ही खानी है, तभी हमारा डाइटिंग सक्सेसफुल होगा। मगर ये सक्सेस रेट टेम्पररी होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और गंवाया हुआ वेट आप कम ही रखना चाहते हैं तो आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना होगा, जिसमें थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स है। एक तो ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं है कि हर समय भूख लगती है और खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, साइकोलॉजिकल ईटिंग कहते हैं हम उसे। आप साइकोलॉजिकल ईटिंग को अवॉइड करें। सही मायने में भूख लगे तभी आप खाना खाइए। ऐसा मत खाइए कि भी लंच आवर हुआ है मैं खा लूँ, मैं किसी के घर गया हूँ और उन्होंने खाना दिया है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ और मैं खा लूँ, मैं बोर हो रही हूँ इसलिए मैं खा लूँ। इसके कहते हैं साइकोलॉजिकल ईटिंग। तो अवॉइड साइकोलॉजिकल ईटिंग। फिर दूसरा, जब भी आप खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट में खाना लीजिए, और आपको जितना चाहिए उतना लीजिए, चाहे फिर से लेने के लिए आपको उठना पड़े तो भी ठीक है। मगर हम लोगों को बताया गया है बचपन से कि खाना प्लेट में कुछ भी मत रखो, वो अच्छा नहीं है, कितने लोग भूखे मरते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्लेट इतना सारा भर दें और फिर खाली कर ले। ऐसा करने से तो किसी और का पेट भरने वाला नहीं है। उससे तो अच्छा है कि आपको जितना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही खाना अपनी प्लेट में लीजिए, और जो खाना बचेगा वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। फिर जब भी खाना खाते हैं तो छोटी चम्मच से खाइए। काफ़ी जगह जब हम डिनर में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या घर में भी बड़ी बड़ी चम्मच होती है,
जब बड़ी चम्मच होती है तो एक साथ में ज़्यादा खाना मुंह में चला जाता है, ज़्यादा खाना पेट में चला जाता है। तो छोटी चम्मच से खाइए और छोटे छोटे पीसेस करके खाइए। आप एक रोटी के 4 पीस करके खा सकते हैं या 8 पीस करके खा सकते हैं। सेटिस्फैक्शन किस में होगा? अगर आप छोटे पीसेस करेंगे और अलग अलग चीज़ों के साथ खाएंगे जो लो कैलोरी भी है, हेल्दी भी है, तो सेटिस्फैक्शन भी होगा, प्लेजर भी मिलेगा और फालतू में वज़न नहीं बढ़ेगा। फिर जब आपका वेट प्लानिंग करना है तो आप अकेले वेट मैनेज नहीं कर सकते हैं, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब पूरा फैमिली सोचता है कि वज़न कम रखना है, कोलेस्ट्रॉल कम रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें अपने जीवन में ले जाना है, तो चेंजेस जो होते हैं वो सबको असर करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। अगर आप चाहते हैं वज़न कम करना है तो आप बीवी को पहले से ही बता दीजिए कि मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, मैं तली हुई चीज़ें नहीं खाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मेनू प्लान ही ऐसे होगा कि जो लो कैलोरी होगा और स्वास्थ्यप्रद होगा। तो फैमिली का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। फिर जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ खाने से ही स्ट्रेस कम होगा। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग ऐसे होते हैं कि जब स्ट्रेस में होते हैं तो खाना बंद ही कर देते हैं, और दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस में होते हैं तो खाना खाते रहते हैं, लगता है कि कुछ तो मैं कर रहा हूँ जो अपनी मर्ज़ी का है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप स्ट्रेस में हैं तो अवॉइड अननेसेसरी ईटिंग, और हाँ, टीवी के सामने बैठ के मत खाइए। आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि कितना खाया है, खाने का टेस्ट कैसा है, ना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना प्लेजर मिलता है। देन आप ओवर ईटिंग करेंगे और वज़न बढ़ जाएगा। तो ओवर ईटिंग मतलब क्या? इज़ नॉट ओनली क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी का भी इम्पोर्टेंस है। अगर मैं पेट भर के खाऊंगी मगर उसमें 1 बोल सूप रहेगा, 2 ग्लास बटर मिल्क रहेगा, फिर बहुत सारी सब्जी सैलड रहेगा और मेरा पेट भर गया, तो उसमें क्वांटिटी शायद उतनी ही रही मगर क्वालिटी ऐसी नहीं है कि मेरा वेट बढ़ जाए। तो मेरा पेट भरेगा, मुझे स्वाद भी अच्छा लगेगा, मगर मेरा वेट फालतू में बढ़ेगा नहीं। तो आपको मैंने खाने पीने में थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स दी है। फिर वो जब कभी भी फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, इट्स अ कॉन्सनट्रेटेड कैलोरीज। जो फैट होता है उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज है। तो ज़्यादा करके आप फैटी चीज़ अवॉइड करिए, नॉन फैटी चीज़ खाइए, रोस्टेड चीज़ खाइए। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी 2-4 चीज़ें बता दीजिए वेटर को कि मेरे खाने में तेल मत डालिए मगर मसाला अच्छे से डालिए। यू चूज़ व्हाट यू ईट। जब चाहे आप घर में खाते हैं चाहे आप बाहर खाते हैं, पसंदगी का खाना खाइए, स्वाद वाला खाना खाइए, मगर खाना ऐसा खाइए जो कैलोरी डेंस ना हो, जिसमें कैलोरी कम हो, ऐसा खाना खाइए। हाँ, वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एक्सरसाइज करने से हमारा वज़न तो कम होता है, हमारा बॉडी शेप भी अच्छा होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स अच्छे होते हैं, मसल्स का साइज़ शेप भी अच्छा होता है, तो हमारा बॉडी शेप और इंचेस ज़रूर बेहतर होंगे। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है अच्छा वज़न रखने के लिए और अच्छा बॉडी शेप के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय तो कैलोरी बर्न करते ही हैं। आप ज़रूर समझिए कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी देर तक करने से कितनी कैलोरीज बर्न होती है। इसके बारे में मैं आगे भी बात करती रहूँगी। मगर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय तो कैलोरी बर्न करते हैं, मगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्पीड अप होता है, इसलिए उसके बाद भी 4-6 घंटे तक आप कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी अपनी बेहतर कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर शाम को डिनर के पहले आप 20 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो और 4 घंटे तक आप फास्ट कैलोरी बर्न करेंगे। उसका मतलब क्या है कि आप डिनर के बाद 2 घंटे में सो जाएंगे, फिर भी आपका शरीर कैलोरी बर्निंग फास्ट करता रहेगा। तो जब भी वज़न कम करना है तो साइकोलॉजिकल फैक्टर का ख्याल रखें, फैमिली पैटर्न्स का ख्याल रखें, फूड हैबिट्स ज़्यादा हेल्दियर और लो कैलोरी बनाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें।